नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 अगस्त आखिरी श्रावण सोमवार चमत्कारी जड़। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज मुक्ति, रोग दोष के लिए कारागार है, जिसने अपने आप घरों के आसपास अक्सर देखा होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने इसका कचरा समझकर नजरअंदाज बिल्कुल कर दिया होगा। लेकिन आज हम इस पौधे में एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आप अपनी जिंदगी में अपना करके धन सुख समृद्धि रुपए पैसों से परिपूर्ण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तो काम है सिर्फ आपको सही सलाह देना। अब इसे मानना या ना मानना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप मान लेंगे तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि यह उपाय हमने स्वयं अपनाया है और आज हमारे पास हर वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में हर मनोकामना पूर्ण करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, विवाह की मनोकामना है, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना है, अच्छे जीवन साथी की मनोकामना है, तो हर प्रकार का दुख, परेशानी, कष्ट और समस्या का हल मात्र एक पौधों से निकल जाएगा। तो आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है, तभी यह जानकारी आपको समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, अब हम जानकारी को पूरी तरह से समझाएंगे, समझ करके अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम नहीं करेगा। अब देखिए, अगर आप उपाय को पूरा देखेंगे नहीं और सही से समझेंगे नहीं तो आप उपाय को सही से नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि उपाय तो काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस उपाय को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको जरूर सब मिलेगा जिसकी आपने मनोकामना की है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यह पौधा देखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। आप इसे अगर आपके घर के आसपास हैं तो इसे साधारण पौधा समझने की भूल मत करना। इसके जो चमत्कारी गुण बताऊंगी, आयुर्वेदिक प्रयोग में बताऊंगी, तथा किस प्रकार से इनका कौन से हिस्से का प्रयोग होगा। अगर सारी जानकारी आज इस वीडियो में देख लेंगे तो बिल्कुल ही आप इस पौधे की पूजा जरूर करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है, किसके चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको गर्व हो जाएगा कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधों से आज हमारे बीच में हैं, जो कि हम कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस पौधा को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह पर इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे अपमार के नाम से जानते हैं। हो सकता है दूसरे राज्य में या फिर कहीं से हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर दूसरे देश से रहे हैं, या इसे अलग अलग प्रथाओं से आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसे अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्से में, अलग अलग नाम से जाना जाता है। वीडियो को जरूर देखिएगा, समझिएगा। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से बहुत लोग जानते हैं और इसे अपमार क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज हैं बिल्कुल ही उल्टे हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखें, फूल देखे होंगे जो ऊपर की ओर में रहते हैं, लेकिन जो यह अपमार्ग है, इसके बीज जो होंगे वह नीचे की तरफ होते हैं। इसके जो बीज होते हैं वह नीचे की तरफ में होते हैं। यह उल्टा होता है, इसे अपमार्ग बोला जाता है। दोस्तों, अपमार्ग के तांत्रिक विद्या में बहुत ही प्रयोग होता है, तबकि कभी कभी इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊंगी। तो क्यों हमारे लिए कीमती है, क्यों असाधारण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोग इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएंगे तो आज से इनका प्रयोग करना शुरू बिल्कुल कर देंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ में जबरदस्त चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगी। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि आप अपने जीवन में प्रयोग कर कर
वह सारे अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मुझ इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा के साथ हमारी भेंट हुई थी, तो हमने उनसे बातों में पूछा कि आप लोग काफ़ी समय से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, लंबे समय से साधना करते हैं, तो हमें बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न, बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसने हमें बताया कि इसके बीज का माध्यम से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जो जंगल में रहने वाले हैं, साधना करते हैं, वह लोग इस बीज की खीर बनाते हैं। तो उसने बताया कि इस बीज की खिचड़ी बनाया जाता है, इस बीज की खिचड़ी बनाया जाता है, इसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इसके बीज की खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं, तो आप 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हमें लंबे समय से साधना करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो भी है कुमार के पौधे, इसकी जड़ माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में गिरी हुई थी, मतलब इसकी जड़ में पड़ा हुआ था। नहीं, ये बहुत ही पुराना, जो सियान लोग होते हैं, जिन्हें हम बुजुर्ग के नाम से जानते हैं, जो सियान हैं, बुजुर्ग हैं, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, ऐसे व्यक्ति जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जड़ में गंगा का वास होता है। इसके जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इसके चमत्कार प्रयोग। सर्वप्रथम बताना चाहती हूँ, इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पीड़िया है, दांतों में दर्द बना रहता है, डॉक्टर दवा कराकर फिर भी दांतों के दर्द ठीक नहीं हो रहा, बना रहता है, तो केवल दातुन मात्र से ही, केवल इसके दातुन करने मात्र से ही दांतों में जो कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिन तक, इसके आपको रेगुलर दातुन करने से 2-3 दिन में इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा, दांतों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ये दांतों के पीलीपन को, जड़ को समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन गद्दे दिखाई देते हैं, जिन लोगों के मजाक उड़ाते हैं लोग, उनकी खुद के परिवार के लोग बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती जिन लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी पीले गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को दातुन जरूर करनी चाहिए। इसके दातुन करने के बाद हमारे दांत चमक जाते हैं, हमारे दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह 2 प्रयोग हो गए। अब जानते हैं इसके जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग। चमत्कारी प्रयोग किस प्रकार से हैं? यह प्रयोग हमें किन लोगों को खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके भी प्रसाव में होने वाली विलंब हो रही है, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, शहरी इलाकों में, जिन प्रसाव में समय में काफी पीड़ा और होती है, जो लोग कहते हैं कि शरीर में चीड़-फाड़ हो, वहाँ हो, क्योंकि चीड़-फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। में चल के आप जैसे टाका लगेंगे, बच्चे को चीर करके बाहर निकालते हैं, तो उसमें काफी हमें बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है वह सुगम पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसाव जो है वह किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो यह चिड़चिड़ा नाम की जड़ी होती है। इसे आपको सर्वप्रथम 24 दाने लेकर के जाने हैं और इस जड़ के आपको डाल देना है, थोड़ी सी इसकी जड़ में पानी मिला देना है और इससे आपको प्रार्थना करनी है, महाराज मैं इस कार्य के लिए जा रही हूँ, आप मेरे कार्य को बोलना है कि पालने वाला व्यक्ति, गर्भ से जो बच्चा होगा वह तत्काल बाहर निकले, मैं आप ले जाने जा रही हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस जड़ को निकालना है, लाल कपड़े में बांध करके, जो प्रसव स्त्री है, जिसके कहा जाए गर्भ में बच्चे बाहर नहीं हो रहे हैं, उन्हें पहना दें, बिल्कुल उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर हो जाएंगे। तो इस लाल कपड़े में पहनकर, बांध करके पहनना है, तत्काल गर्भ से बाहर आ जाएगा, बच्चे जो है बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इस जड़ को निकाल दें, कमर में बांध दें, तत्काल इसके निकाल देना है, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो यह प्रसाव में जो विलंब होती है,
जिसके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं उन्हीं के लिए रामबाण की तरह काम करता है। इससे संदेह हमें बिल्कुल वह लोग यह प्रयोग करके जरूर देखें। इसके बाद आइए जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके बाद चमत्कारी प्रयोग बताना चाहेंगे। अब चमत्कारी प्रयोग कैसे हैं? जिसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण भरे हुए हैं, उनके दांत दर्द होते हैं, अर्थात साथ ही साथ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सर के दर्द होता है, तो सिर के दर्द वाले को बताना चाहती हूँ, दांत के दर्द वाले को ठीक करना चाहती हूँ। इसके पत्ते को डालकर भस्म में अपना सकते हैं और इसकी भस्म बनाने के बाद जहाँ दांत में दर्द होता है वहां पर इसका भस्म लगाएं, बिल्कुल यह दर्द को दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करें? इसके जो बीज होते हैं, इनके पके जो बीज लेना है और इसके बीज को आपको क्या करना है? इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है और इस बीज का चुटकी भर पाउडर बनाकर आप जो अपने माथे पर अपने हाथों से लगाना है और आपको सुगंध बनाना है। सूंघने मात्र से ही सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे चमत्कारी शक्ति पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द, डिप्रेशन के कारण आ रही है, अनिद्रा कारण आ रही है, यह पागलपन के कारण आ रही है, बहुत से कारण होते हैं, या फिर मिर्गी के भी कारण हो रहे हैं, धूप लगने के कारण आ रही है, या फिर लू लगने के कारण आ रही है, तो यह सिर दर्द होता है उसके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और मेरे चैनल का एक मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देखकर किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझती हूँ। इसलिए दोस्तों जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। पहला प्रयोग जो लोग कहते हैं कि उसके कार्यभार में तरक्की मिलेगी, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग चाहते हैं इसके धंधा पानी क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्प नक्श में लगाना होता है, गुरु नक्श पर लगाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन जैसे सोमवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, या फिर बहुत सारे दिन शुभ होते हैं, कृतिक नक्श में आप इस जड़ को ला सकते हैं। तो इसके जड़ को लाना होता है और इसे लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने व्यापार स्थान पर इसे बांध देते हैं, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे थे, इनकी कृपा से सिर्फ वहां पे 50 ग्राहक की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने का काम करेगी, आपकी आमदनी को बढ़ने का काम करती है। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर आना है। कौन से दिन? ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन इसकी जड़ को निमंत्रण देकर आना है और सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले ही खन करके आपको इसे लाना है। इसके बाद सोमवार के दिन आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनवांछित नौकरी प्राप्त होगी। एक नागा बाबा ने इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं होता। यह हुए 2 प्रयोग। इसका तीसरा प्रयोग बताते हैं। तीसरा प्रयोग क्या है? आप इसे अधिकतर बहुत लोग कहते हैं जिसे नजर दोष लग जाती है, नजर लग जाती है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन विशेष कर धारण करें, जिसे भूत पिशेच टोना जादू बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। दोस्तों वशीभूत करने का भी काम करते हैं। वशीभूत का मतलब है कि वशीकरण करने का काम करते हैं। इसकी जड़ को सफेद दूर्वा घास को ध्यान से सुनना, इसकी जड़ को सफेद दूर्वा घास या दोनों को पीसकर आपको चंदन तैयार करना है, मतलब चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा पेस्ट लेप तैयार करना है। इसके बाद आपको इसका तिलक करना है। इसके तिलक लगाकर अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरे सभा आपको देखकर मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरे सभा में बैठे हैं वह लोग आपके अनुरूप आपके काम करेंगे। अगर आप किसी मानव या फिर किसी लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वशीभूत
बनना चाहते हैं, उसके सामने इसके लगा कर जाते हैं तो सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी सिद्ध विधि बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके देव प्रतिमा की तरह पूजा करते हैं, लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपके शत्रु स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी। इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की शरण में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह तो